to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best. to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Good evening everyone. Welcome to your own YouTube channel Unacademy Gate CCH. So we are here for the discussion of chapter number 5th, that is consolidation. और आज हम लोग कंसोलिडेशन में बातचीत कर रहे होंगे हाउ वी विल फाइंड आउट दिस प्राइमरी कंसोलिडेशन वैल्यू. प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है ये आप समझ चुके हैं. एक्सपल्शन ऑफ वाटर, तो एक्सपल्शन ऑफ वाटर की वजह से जो भी हमारा सेटलमेंट आएगा उसको हम निकालना चाहते हैं. वी विल फाइंड आउट टोटल सेटलमेंट वैल्यू टुडे. प्राइमरी कंसोलिडेशन टोटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना सेटलमेंट पॉसिबल है इन दिस सॉइल. यस, वो सारी बातचीत हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे. साथ ही साथ तरजाकी की 1D कंसोलिडेशन की थ्योरी पढ़ रहे होंगे. सो टू थिंग्स वी विल डिस्कस, तरजाकी's 1D कंसोलिडेशन थ्योरी एज वेल एज अबाउट प्राइमरी कंसोलिडेशन. ये दोनों ही बातें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे. आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन. यस, we will start here with a brief introduction about myself. My name is Pranjul Pandey and I have done my masters from IIT Patna in structural engineering. पिछले 5 सालों से आपकी क्लास ले रहे हैं इन द फील्ड ऑफ गेट ESE. अभी जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है दैट इज क्रैश कोर्स ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एज वेल एज 400 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, है ना. तो 400 क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपकी यहाँ पर चल रही है. एवरी डे वी हैव दिस क्लास 10 PM पर होती है. आप उसको फॉलो कर सकते हैं. 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं. अनअकैडमी गेट ESE में प्राइस हाइक होने वाला है. सो डू रेफर टू दिस वन. यस, आपका कॉम्बैट है और सो कॉम्बैट विल बी ऑन संडे. तो डू रेफर टू दिस कॉम्बैट. इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं और इनवाइट कोड मेरा यूज कर सकते हैं GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे. अनअकैडमी कॉम्बैट जो इस बार होने वाला है इसमें आपको जो एक मतलब पहले भी हो चुका है ऐसा कि 500 अराउंड 500 लाइक पार्टिसिपेंट्स they will be chosen randomly and they will get 100% scholarship in the plus subscription. So आपका टेस्ट कैसा जा रहा है इससे मतलब नहीं है. You may be the lucky one and you will get the plus subscription जहाँ पे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं. 24th of October को 10 AM पर यस 1.5 आवर्स में 35 क्वेश्चंस अमेजिंग स्कॉलरशिप्स आपको उसमें मिलेंगी. उसको भी अनलॉक करने के लिए दिस वन इज फॉर बोथ प्लस एंड नॉन प्लस यूजर्स. तो इसके लिए भी आप अनलॉक कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी मीडियम में अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. सो न्यू बैचेस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. यस, तो डू रिफर टू दीज बैचेस. ऑफर आपका चल रहा है 12+4 का. सो टुडे इज द लास्ट डे. यस, 5th of October तो 15th of October दिस विल बी द लास्ट डे फॉर दिस ऑफर. तो आप इसके लिए रिफर कर सकते हैं और अपने जो है सब्सक्रिप्शंस अगर लेना चाहते हैं और 4 मंथ्स का आप उसमें बेनिफिट उठाना चाहते हैं, मतलब 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. सो इफ़ यू वांट टू रिफर टू दिस वन यू कैन रिफर. यस, आप इसको रिफर कर सकते हैं आप. और कोड मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं एज वेल एज आप दोस्तों को बता सकते हैं अपने अबाउट GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे. चलिए, तो आगे अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो प्लस में आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, एवरी 4th क्लास इज योर डाउट क्लियरिंग क्लास. हर हफ्ते आपके टेस्ट होते हैं, हर 4थी क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास होती है. आइकनिक में इन आइकनिक यू गेट पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशंस, आपके पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है आपको, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर हेल्पफुल होता है. सो देयर इज एन ऑफर, यू नो अबाउट इट. आपका प्लस में 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स ये सारे प्लान्स अवेलेबल हैं. इफ़ यू विल अप्लाई दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट. और लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल जहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आइकनिक में आप लगाएंगे सब्सक्रिप्शन कोड GOPP, यू विल गेट 10% डिस्काउंट. रैंक इंप्रूवमेंट बैच इज देयर विच हैज़ बीन ऑलरेडी लाइक लॉन्च्ड. तो आप इसको रिफर कर सकते हैं. तो डू रिफर टू दिस रैंक इंप्रूवमेंट बैच. चलिए, तो हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट आवर सब्जेक्ट. हम लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं.
तो चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज अबाउट कंसोलिडेशन। और उसमें हम लोग आज जो सबसे पहले, भाई कल तक हम लोगों ने कर्व देख लिए हैं, डिफरेंट कर्व्स, यस 6 कर्व हम लोगों ने देखे थे धीरे धीरे। नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व कैसा बनेगा, ओवर कंसोलिडेशन कर्व कैसा बनेगा, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व, फील्ड कंसोलिडेशन कर्व, मल्टीपल साइक्लिक लोडिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। तो आज की कहानी जो भी हमें शुरू करनी है, दैट इज अबाउट कि हम लोग किस तरह से ये जो तरजाकी की 1D थ्योरी है इसको हम लोग समझ सकते हैं। सो 1D कंसोलिडेशन कर्व या फिर 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, तो तरजाकी की 1D कंसोलिडेशन थ्योरी वी विल डिस्कस। यस, तरजाकी इज 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, दिस इज अबाउट नॉट कर्व, दिस इज अबाउट थ्योरी। तो हम लोग थ्योरी तरजाकी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, इसको हम लोग यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। जो भी है ये, जो भी इसके बारे में बातचीत है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक हम लोगों ने एक बीकर जैसा अरेंजमेंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। यस, जो कि यहाँ से सब आपका बंद है, ये फिक्स्ड है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे। अब इसमें क्या है कि आपका देयर में बी अ चांस कि ये हमारे आपको जो ऑब्जर्वेशन में देयर में बी वन वे ड्रेनेज और टू वे ड्रेनेज। ये जो मैंने बोल दिया है इसका मतलब समझने में आपको समय लगेगा, तो दैट में बी अ पॉसिबिलिटी। तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, वन वे ड्रेनेज कर देता हूँ, तो एक तरफ से ही ड्रेनेज है सिर्फ। यस, ड्रेनेज इज फ्रॉम वन साइड ओनली, सिर्फ टॉप से ही ड्रेनेज होगा, मतलब वाटर का जो भी एक्सपल्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम टॉप ओनली। दिस इज द पार्ट, तो एक्सपल्शन ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम टॉप ओनली, यहां से हो रहा होगा फ्रॉम हियर। दिस इज द पार्ट, तो एक्सपल्शन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम हियर ओनली। यहां पर आपने पहले भी चैप्टर नंबर 3 में स्प्रिंग एनालॉजी सिस्टम आपने याद करा होगा, जब मैंने बोला था कि लोड को सडनली लगा देंगे या फिर लोड को धीरे धीरे लगाएंगे। अगर हम लोग लोड को सडनली लगा देंगे तो सारा का सारा लोड स्प्रिंग ले लेगी। तो यहाँ पर अरेंजमेंट मैंने बीच में ऐसा और करके रखा हुआ है जिसमें स्प्रिंग लगा रखी है, ध्यान से देखिए। बस पहले वाले से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और अच्छे से चीजों को समझने के लिए, और कुछ नहीं है। यहां पर स्प्रिंग लगी हुई है, तो पहले एक ही स्प्रिंग में समझ लिया था, अब यहां पर कई सारे स्प्रिंग लगाए दे रहे हैं। सो इन दिस वी हैव अप्लाइड ए स्प्रिंग हियर। अब अगर आपका यहां पर स्प्रिंग आ गया है, वी हैव स्प्रिंग हियर, यस हमारे पास स्प्रिंग यहां पर आ गई है। अब देखिए यहां पर
दिस द स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग आपकी हर जगह पे ये वैलिड है, ठीक है। ये उठा उठा के हमारी ये हर जगह पे स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग यहाँ पर ऐसे सारी लगी हुई हैं। ऐसी कुछ स्प्रिंग्स यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ये है। तो आपके ये स्प्रिंग एनालॉजी सिस्टम आप समझिए, वाटर यहां से निकल सकता है, वाटर यहां से भी पास कर सकता है, वाटर में पास फ्रॉम दिस पॉइंट्स, वाटर यहां से भी पास कर सकता है, इन सब जगहों से वाटर पास कर सकता है। यस, वाटर कैन पास फ्रॉम दिस पॉइंट्स। और ये जो बना हुआ है ये लकीर पूरी सेम है, इसका वो पॉइंट इरेज करने से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर स्प्रिंग हमारी क्या शो करती है, तो बोले पार्टिकल टू पार्टिकल अरेंजमेंट वाला काम। और दूसरा इसमें रहता है वाटर का खेल, दूसरा इसमें क्या रहता है, वाटर वाला खेल, कि वाटर इसके अंदर फिल्ड अप है। तो व्हाट वी हैव हियर इज वाटर इज देयर, तो इसमें वाटर भरा हुआ है। थोड़ा सा बोरिंग है, पर पूरा समझने के लिए सब कुछ एक एक चीज बारीकी से समझनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। तो आप अगर अब ध्यान समझिएगा, स्प्रिंग एनालॉजी सिस्टम है, वाटर हमारा सिर्फ एक तरफ से निकल सकता है, दैट इज फ्रॉम द टॉप। सिस्टम से पानी को बाहर निकलने के लिए, बाहर आने के लिए टॉप से ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, चूंकि वाटर इसमें फिल्ड अप है, अलग अलग जगहों पर अगर हम लोग वो लगाएं आपका पीजोमीटर, तो आपकी वैल्यू कैसे ड्रॉप में मिलेगी आपको ये भी देख लेते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अगर हम पीजोमीटर यहां पर लगाएं, यहां पर लगाते हैं पीजोमीटर, यहां पर लगाया पीजोमीटर, यहां पर लगाया पीजोमीटर, और यहां पर लगाया पीजोमीटर, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ओरिजिनली तो वाटर हमारा यहीं तक भरेगा अभी, फॉर द टाइम बीइंग वाटर विल फिल अप फ्रॉम अप टू दिस पॉइंट ओनली, सिर्फ यहीं तक पानी भरेगा। ओरिजिनली जो अभी तक वाटर भरेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट तक ही भरेगा। यस और नो, यहां तक वाटर फिल अप हो जाएगा। दिस इज द पार्ट।
यहां तक वाटर हमारा फिलअप होगा। क्यों? क्योंकि जहां तक वाटर अवेलेबल है वहां तक। अब ये मत बोलना ये नीचे है ये ऊपर है, पूरा ऊपर तक पानी अवेलेबल है, भरा हुआ है, और ये यहां तक का वाटर हमारा एट टाइम t इज इक्वल टू आपका जब 0 के पहले आपने लोड अभी लगाया ही नहीं है, यस लोड लगाया है, जैसे ही आप लोड लगाएंगे, यस जैसे ही आप यहां पर लोड लगाएंगे, पुरानी बातें आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। सारा का सारा प्रेशर कौन ले लेगा? क्योंकि तुरंत तुरंत आपका वाटर निकल नहीं पाएगा। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, वाटर निकल नहीं पाता है। इसको ऐसे मानिए कि एक बीकर है, बीकर में स्प्रिंग है, एज्यूम करिए एक बीकर है, बीकर में स्प्रिंग है, ऊपर से ढक्कन बंद है। अब आप ऊपर से लोड लगाएंगे तो स्प्रिंग दबेगी ही नहीं, जो भी लोड होगा वो पानी ले लेगा। पिस्टन है, पिस्टन में कुछ नहीं, पिस्टन से पानी निकल ही नहीं सकता है। हाँ, अब अगर पिस्टन में एक होल कर दे और होल से पानी धीरे धीरे अगर निकलेगा तो धीरे धीरे स्प्रिंग दबना शुरू होगी। स्प्रिंग दबेगी मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, स्प्रिंग नहीं दबेगी, पानी दबेगा मतलब पोर प्रेशर बढ़ेगा। तो अब इनिशियली सॉइल में अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो सॉइल में आपका क्या है कि वाटर विल टेक ऑल द लोड। जितना भी स्ट्रेस आप लगाने वाले हैं सारा का सारा स्ट्रेस कौन ले लेगा? वाटर ले लेगा। तो वॉट एवर यू विल चेंज डू चेंज इन दिस आपका स्ट्रेस सिग्मा, तो डेल्टा सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू ओनली। तो वो स्ट्रेस सारा का सारा हमारा ये हमारा ले लेगा वाटर। स्प्रिंग में कुछ भी नहीं आएगा, सारा का सारा स्ट्रेस हमारा यहां पर वाटर ही ले लेगा। और जैसे ही वाटर स्ट्रेस देगा तो ये स्ट्रेस हमारा इंक्रीज कर जाएगा एंड दिस विल गेट इंक्रीज्ड, ये हमारा इंक्रीज कर जाएगी वैल्यू। लाइक दिस। और एट t इज इक्वल टू 0 आपका कुछ ऐसा बनेगा। t इज इक्वल टू 0 पे वाटर हमारा यहां तक पहुंच जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां का प्रेशर भी बढ़ेगा, यहां का प्रेशर भी बढ़ेगा और यहां का प्रेशर भी बढ़ेगा। हर जगह का प्रेशर आपका बढ़ करके ऊपर तक पहुंच जाएगा। ये वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना भी आपने ऊपर से सरचार्ज लगाया है सारा का सारा वो सरचार्ज लोड, सारा का सारा सरचार्ज लोड ले लिया है। किसने ले लिया है? आपका पानी ने, क्योंकि स्प्रिंग बिल्कुल भी नहीं दबी है। दैट इज द पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्प्रिंग एनालॉजी सिस्टम होता है। ये कई सारी स्प्रिंग लगा लिए ताकि हम लोग कुछ आइसोक्रोन्स करके समझना है हमें, वो हम लोग समझेंगे। इसको आप एक ही मान लो स्प्रिंग अभी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्रिंग थी, वाटर था, आपने लोड लगाया, स्प्रिंग दबेगी नहीं क्योंकि वाटर के निकलने के कोई तरीका नहीं है। बोले सर है तो धीरे धीरे निकलेगा, तुरंत नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। तो सारा का सारा प्रेशर हमारा वाटर ले लेगा। सारा का सारा प्रेशर अगर हमारा वाटर ले लेगा तो आपका वाटर प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। वाटर प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा तो वो यहां पे आपको दिखाया हुआ है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा? अब अगर आपसे ये पूछता है कि वैल्यू कितने से बढ़ेगी, ये वैल्यू कितनी बढ़ेगी, जितनी भी बढ़ेगी वॉट एवर इट विल राइज, उसमें जब गामा डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग वो आपको क्यू के बराबर मिल जाएगा। 1D कंसोलिडेशन है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका पोर प्रेशर बढ़ा रहा है। ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहां पर करके चलते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों ने लिखा है इसके बाद, भाई ये हमारा पहले वाला था, ये हमारा पहले वाला था, दिस वॉज द फर्स्ट वन जो पानी का लेवल था, यस। तो ये जो वाटर में राइज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस पोर प्रेशर। दिस इज नोन एज, रिफर्ड हियर एज एक्सेस पोर प्रेशर। सो इट इज रिफर्ड हियर एज एक्सेस पोर प्रेशर। सिंपल सी बात है, समझने में आसान है, ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये वाटर हमारा निकलना शुरू होगा। एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर विल टेक प्लेस। यहां से वाटर निकलेगा, यहां वाला वाटर भी निकलेगा सिस्टम से, और यहां वाला वाटर भी निकलेगा सिस्टम से। अब बताइए सबसे पहले कहां से निकल जाएगा? बोले यहां का पानी सबसे पहले निकल जाएगा। देख लीजिए आप, भाई ये वाला तुरंत निकल जाएगा, ये वाले को निकलने में समय लगेगा, ये वाले को निकलने में और ज्यादा समय लगेगा सिस्टम से बाहर। ये यहां से यहां तो आ जाएगा लेकिन सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस जगह का पानी सिस्टम से बाहर तुरंत निकल आएगा, इस जगह के पानी को सिस्टम से बाहर निकलने के लिए पहले यहां आएगा इस वाली लेयर से, फिर और आगे जाएगा। सो इट विल टेक सम टाइम। तो कुल मिला के
जो सबसे पहले पानी यहां निकल जाएगा तो ये वाला पोर प्रेशर जल्दी कम हो जाएगा। अगला टाइम t इज इक्वल टू T1 पर, टाइम t इज इक्वल टू T1 पे आपका ये वाला प्रेशर तो तुरंत कम हो जाएगा, ये वाला उतना कम नहीं हो पाएगा और ये वाला बिल्कुल भी कम नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के आपको ऐसी ऐसी लाइंस मिलेंगी अभी यहां, दिस विल बी द लाइंस। ये कौन सी लाइन है, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या लाइनें रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग टाइम पे। कुल मिला के ये जो लाइनें हैं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग टाइम पे जब आप देखोगे तो सबसे जल्दी प्रेशर जो रिलीज होगा वो होगा ऊपर वाले का, सबसे कम होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसके वाला थोड़ा इससे ज्यादा रहेगा, उसका वाला सबसे ज्यादा रहेगा। ये यहां पर बताया जा रहा है। अब ये लाइंस हमारी क्या है, इनको हम लोग देखते हैं। ये लाइंस हमारी हैं, देखिए ध्यान से, ये जो लाइंस हमारी हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, टाइम T4, टाइम T3, एक पर्टिकुलर टाइम पर पोर प्रेशर कितना है अलग अलग डेप्थ पर, अलग अलग डेप्थ पर, उनको बोलते हैं आइसोक्रोन्स। पोर प्रेशर एट डिफरेंट डेप्थ एट सेम टाइम, अलग अलग डेप्थ पर। देखो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहां का पोर प्रेशर, यहां का पोर प्रेशर और यहां का पोर प्रेशर टाइम t इज इक्वल टू 4 पे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां का पोर प्रेशर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां अलग डेप्थ का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलग डेप्थ का। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्रोन्स। दीज आर रिफर्ड हियर एज आइसोक्रोन्स। आइसोक्रोन्स का मतलब होता है आपका कि आप यहां पर पोर प्रेशर अलग अलग डेप्थ पर सेम टाइम पर मेजर कर रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर पोर प्रेशर एट different depths at same time, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्रोन्स। दीज आर रिफर्ड हियर एज आइसोक्रोन्स। क्लियर है यहां तक की बातें। तो ये केस जो हमारा यहां पर दिखा रहा है अच्छा, धीरे धीरे आते आते इंफिनिटी समय बाद, हमें पता नहीं है कब सारा का सारा प्रेशर रिलीज होगा। भाई ये देखिए आते आते सारा प्रेशर रिलीज हो गया ना, यहां पर ओरिजिनल कंडीशन में पहुंच गए। बिफोर लोडिंग यही था, दिस वॉज द कंडीशन बिफोर लोडिंग, और लोडिंग होने के बाद आप ऊपर पहुंच गए थे टॉप पे। फिर धीरे धीरे हमारा लोड हमारा यहां पर हो गया था रिलीज। तो टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पर सारा का सारा प्रेशर हमारा रिलीज हो जाता है। जितना हमने पढ़ाया एक पॉइंट में अगर हम लोग बोले तो अगर हम लोग स्प्रिंग एनालॉजी सिस्टम को सॉइल से रिलेट करें, अचानक से जब हम लोग लोड लगाते हैं तो वॉइड्स में जितना भी पानी होता है सारा का सारा प्रेशर ले लेता है। जो पहले से प्रेशर होता है वो पोर वाटर प्रेशर होता है। अब वही पोर वाटर प्रेशर जब पानी लोड ले लेगा तो बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेस पोर प्रेशर। अब वो एक्सेस पोर प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करता रहता है, बस इतनी सी बात है। ये पूरा खत्म कब होता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, मतलब हमें पता नहीं है टोटल कितना समय लगेगा पूरा खत्म होने में। मतलब जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होने में समय कितना लगेगा आपसे पूछेगा तो 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन होने में समय कितना लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा। 90% तक हम लोग निकाल देते हैं ना, 100% में हम लोग निकाल नहीं पाते। ठीक है, उसका कैलकुलेशन आप आगे देखोगे समय वाला, वो कल की क्लास में होगा। यस, उसकी क्लास तो लाइव होगी। यस, अब यहां पे बात समझिए। आइसोक्रोन्स क्या है, तो बोले अलग अलग डेप्थ पर सर हम लोग देख लेते हैं कि कितना हमारा पोर प्रेशर है किसी एक पर्टिकुलर वक्त पे, उन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं आइसोक्रोन। आइसोक्रोन क्या है, एक लाइन है जो कि मिला देती है अलग अलग डेप्थ के पोर प्रेशर। सिंपल, खत्म, और कुछ इसमें बातचीत करनी नहीं। अब क्या है, इस पूरे प्रोसीजर को जो हमने समझा है इसको हम लोग पॉइंट वाइज अगर लिख लें तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाता है। ये सोनू, आइए। तो सबसे पहले क्या है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। यस, हम लोगों ने क्या करा, एप्लीकेशन करा लोड का, टोटल स्ट्रेस लगाया, एप्लीकेशन ऑफ टोटल
स्ट्रेस आपने चेंज करा, कितना डेल्टा सिग्मा बराबर है कितना क्यू, ये आपने लोड लगाया, डेल्टा सिग्मा बराबर क्यू, इतना आपने लोड यहां पर लगा दिया। ठीक, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर जैसे ही समय बीता ही नहीं है बिल्कुल, सारा जो स्ट्रेस में चेंज है वो कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा, सारा का सारा जो चेंज ले लेगा वो वाटर ले लेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस पोर प्रेशर। तो हम लोग वो भी लिखते हैं। अगला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, यस, वॉट एवर स्ट्रेस में जो भी चेंज आया है, यस, दैट विल बी टेकन बाई वाटर। तो वी कैन राइट हियर इंटायर change in stress is taken by water. Yes, तो entire जो भी change in stress है that is taken by water. This is the concept here. उसी को हम लोग बोलते हैं excess pore pressure, excess pore pressure. So this is the word here. ये जो इंटायर चेंज इन स्ट्रेस हुआ है जो वाटर ने लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस पोर प्रेशर। आप देखोगे तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जब आप लिखोगे तो दो, देखिए टोटल स्ट्रेस में दो चीजें होती हैं, एक होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, एक होता है पोर प्रेशर। तो आपका ये तो 0 हो गया है, इफेक्टिव कोई भी आपका अभी सॉइल ने तो कोई लोड लिया ही नहीं है, वो तो 0 हो गया है। तो जो भी चेंज इन पोर प्रेशर आया है उसी को हम लोग बोलते हैं यूआई, उसी को बोलते हैं एक्सेस पोर प्रेशर, यूआई। दिस इज नथिंग बट एक्सेस पोर प्रेशर, ये जो लिखा हुआ है यही है एक्सेस पोर प्रेशर, यस, जो हमारा सारा का सारा प्रेशर इसमें चेंज है। अब किसी भी टाइम T1 पे बातचीत करोगे, अगला देखिए यहां पर डायग्राम से देखिए, किसी भी टाइम T1 पे, T2 पे, T3 पे, तो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर होगा, यस। तो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर होगा तो कहीं ना कहीं पोर प्रेशर डिक्रीज करेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, एट एनी टाइम T1, एट एनी टाइम T1, यस, किसी भी T1 टाइम पर अगर हम लोग बातचीत करें तो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर टेक्स प्लेस। एक तो ये बात है कि हाँ भाई एक्सपल्शन हो जाता है पोर वाटर का, ठीक। और दूसरी यहां पर कहानी ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाती है। वी कैन राइट हियर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीजेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हमारी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इतनी सी बात है, कहीं कोई सिंपल सी, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। टाइम जो टी है वो जब T1 पहुंचता है तो जो भी आपका टोटल स्ट्रेस में चेंज था भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जो भी हमारा पोर प्रेशर में चेंज हुआ था, जो कि हम लोग जिसको हम लोग एक्सेस पोर प्रेशर से यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो सिंपली वी कैन राइट हियर जो हमारा यूआई है वो हमारा डिक्रीज करने। जब हम लोग टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पहुंचाएंगे, यहां पर देखिए जब टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पहुंच रहा है, क्या हो रहा है, बोले टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे 1D कंसोलिडेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं 1D कंसोलिडेशन को खत्म होने में जो टाइम लगता है दैट इज इनफाइनाइट। मतलब सारा का सारा एक्सेस पोर प्रेशर 0 हुआ है, पोर प्रेशर 0 नहीं हुआ है, जो बढ़ा था वो कम हो गया। एक्सेस पोर प्रेशर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0, ठीक है। तो दैट पॉइंट वी कैन राइट। फोर्थ पॉइंट, एट टाइम t is equal to infinity, yes,
टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हुआ है, तो जितना भी हमारा 1 डिग्री कंसोलिडेशन है, 1 डिग्री कंसोलिडेशन, 1 डिग्री कंसोलिडेशन वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यस, 1 डिग्री कंसोलिडेशन कंप्लीटेड। तो 1 डिग्री कंसोलिडेशन तो हमारा हो जाता है कंप्लीट, और एक्सेस पोर प्रेशर हमारा जो है वो कहां पहुंच जाएगा, 0। एक्सेस पोर प्रेशर reduces to 0। तो जो हमारा एक्सेस पोर प्रेशर है वो हमारा 0 तक पहुंच जाता है। यहाँ पर डेल्टा सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज डेल्टा सिग्मा बार, और ये जो यूआई है, तो अब यूआई हमारा एक्सेस पोर प्रेशर जो है दैट विल टेंड टू 0, और ये हमारा जितना प्रेशर है सारा का सारा इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्मेट में है। ऑल द प्रेशर विल बी टेकन बाय स्वाई, सारा का सारा प्रेशर हमारा स्वाई ले लेता है। अब ये जो इनकी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी है, जो भी हमारी इसकी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी है, इसके एजम्पशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवालों को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। यस, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चंस। और दोनों के बारे में इनमें जो भी बातचीत हमारी होती है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले एजम्पशंस लिखने पड़ते हैं। तरजाकीज 1D कंसोलिडेशन इक्वेशन लिखने के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे अगर, तो उसके लिए पहले उसके एजम्पशंस लिखने पड़ते हैं। एजम्पशंस लिखने के बाद हम लोग इक्वेशन को लिख पाते हैं, है ना। इक्वेशन लिखने में भी समय है, इक्वेशन अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे बाद में। मोटा मोटा यहाँ पर जो फैक्टर है जिसको हम लोगों को समझना होता है तरजाकी की कंसोलिडेशन थ्योरी में, वो ये है। अच्छा चलिए पहले तो अगर हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे तो हमारे कोफिशिएंट्स हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले एजम्पशंस बताने पड़ेंगे तभी मजा आए, ठीक है। सो एजम्पशंस पहले हम लोग लिखते हैं। पेज में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पेज मेरे को निकालने पड़ेंगे थोड़ी सी। ये लीजिए, सो वी विल राइट हियर एजम्पशंस। तरजाकी के एजम्पशंस क्या है उनको हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं। सबसे पहला एजम्पशन, सॉइल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, डार्सी का लॉ वैलिड है। ये सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं पहले तो। सो सिंपल जो पार्ट हमारा आता है पहला क्या है, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। दूसरा क्या है, डार्सीज लॉ इज वैलिड। तो दूसरा है डार्सी का लॉ वैलिड। दो बातें हो गई, सॉइल होमोजीनियस है और डार्सी का लॉ वैलिड। तीसरा जो कि आपने पूरा थ्योरी में नाम सुना कि जो भी कंसोलिडेशन है वो वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल मतलब एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर इस तरीके से है कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब रखता है, हाइट में चेंज आएगा, एरिया में कोई चेंज नहीं है। दैट इज अ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन अलग कलर से, यस, द कंसोलिडेशन इज वन डायमेंशनल। तो कंसोलिडेशन जो हमारा है दैट इज वन डायमेंशनल। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सपल्शन है पोर वाटर का वो यूनिडायरेक्शनल है। इट मींस एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर
is unidirectional. जो पोर वाटर का एक्सपल्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वर्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्टिकल, ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन. अब इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इट्स एरिया. ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए. यस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देयर इज नो चेंज इन एरिया. एरिया में इसके यहां पर कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वॉल्यूम हमारा आएगा चेंज, वो सिर्फ और सिर्फ डेप्थ की चेंज की वजह से आएगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा. यस, वी कैन राइट दिस पॉइंट. इट मीन्स व्हाट, कि जो भी आपका वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम is due to change in depth. तो चेंज इन वॉल्यूम जो भी हमारा हुआ था, दैट इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ. ये हमारी कहानी हो गई है. इसको अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम. देखिए चेंज इन वॉल्यूम कैसे होगा, एरिया में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो वो हाइट में चेंज आया है, एरिया में कोई चेंज ही नहीं आया. एरिया पहले भी सेम था, पहले जो हाइट थी और पहले का जो एरिया था, एरिया कट गया. तो कुल मिला के चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल हाइट. इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं. ये हमारा यहाँ पर हमें ये सिखा देता है. यस, तो डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में एच नॉट. ये हमें यहाँ पे हमेशा हमारा सिखा. This is the part which we can get from here, है ना. ये हमारा यहाँ पर बातचीत निकल करके आ जाती है. आगे अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं तो अगला हमारा assumption है कि देखिए आपको भी पता है कि सॉइल हमारी जब प्राइमरी कंसोलिडेशन में इंटर करती है, कल की क्लास में पढ़ चुके हो, सॉइल जब हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन में इंटर करती है तो प्राइमरी कंसोलिडेटेड रहती है. कल की नहीं बल्कि परसों की क्लास में, पहली ही क्लास में पहले आपका कॉम्पैक्शन हो जाता है. तो हम लोग ये मान रहे हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन की जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सॉइल फुली सैचुरेटेड थी, और जब भी पूरा प्रोसेस हो रहा होगा तब भी वो फुली सैचुरेटेड ही रहेगी. भाई वाटर का एक्सपल्शन स्टार्ट होता है जब हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर बचा हो, और वाटर का एक्सपल्शन होता रहता है, वाटर बचा रहता है. तो कुल मिला के सॉइल फुली सैचुरेटेड ही रहती है. यस, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो इनिशियल कंप्रेशन कॉम्पैक्शन वाली बात थी उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, उसको हम लोगों ने यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया. तो दैट पॉइंट वी कैन राइट सॉइल इज, तो जो हमारा कंसोलिडेशन जब हो रहा है तो सॉइल इज फुली सैचुरेटेड एंड remains saturated during the entire process. yes, तो वो फुली सैचुरेटेड हमारी रहती है ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ आपका कंसोलिडेशन. यस, ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन. इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने नेग्लेक्ट कर दिया है. इट मींस इनिशियल कंप्रेशन इज नेग्लेक्टेड. देखिए आज मैं थ्योरेटिकल इसीलिए बता दे रहा हूं जिससे कि कल जब न्यूमेरिकल्स की बातें करें और लाइव भी रहेंगे. इनिशियल कंप्रेशन इज नेग्लेक्टेड, इनिशियल कंप्रेशन हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है. दैट इज द पार्ट हियर. ठीक है, ओके डन. और हम लोग बातचीत करते हैं पॉइंट नंबर 5 की. तो पॉइंट नंबर 5 हमें यहां पर ये बताता है कि जो सॉइल के सॉलिड सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सॉइल के सॉलिड पे जो हमारा स्ट्रेन आ रहे हैं वो स्मॉल है और नेग्लिजिबल है. सॉइल के सॉलिड पर मतलब सेकेंडरी भी नेग्लेक्ट करे दे रहे हैं. तो स्ट्रेन्स
coming on soil solids are small and negligible. तो वो स्मॉल है और नेग्लिजिबल है, पहली बात। और अगर हम लोग बातचीत करें इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेन जो सॉलिड्स पे आ रही, इसी का मतलब तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। इसका मतलब होता क्या है, इट मीन सेकेंडरी कंसोलिडेशन ओनली। तो कुल मिला के अगले पॉइंट में अगर हम लोग ये लिखना चाहें तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। कुल मिला के जो समय आपका पानी के निकलने में लग रहा है वो आपने मान लिया है, लेकिन जो प्लास्टिक जो लैग है, जो प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड वाला समय है, वो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे। इसको अलग से भी लिख सकते हैं हम लोग, यस। तो इन द 6th पॉइंट वी कैन राइट द हाइड्रोडायनामिक लैग, हाइड्रोडायनामिक लैग is being considered। हम लोग हाइड्रोडायनामिक लैग को तो कंसीडर कर लेते हैं, बट प्लास्टिक लैग को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यस। वेयर एज प्लास्टिक लैग, प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड। प्लास्टिक लैग को हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दिस इज द पॉइंट। अब अगर हम लोग बातचीत करें, अगर प्लास्टिक लैग को हम लोग मिलता है, यस, अगर हमारा प्लास्टिक लैग हमारा होता है तो भी हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, मतलब वी आर नॉट कंसीडरिंग इट, यस। होता है ये हमको मालूम है, बट हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। तो वी कैन राइट हियर however plastic lag is found to exist, however plastic lag is found to exist। प्लास्टिक लैग होता है पर हम लोग उसको यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज द पार्ट वी नेग्लेक्ट इट। चलिए, तो एक बात तो यहां पर ही समझ में आती है, इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक रिजेस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड के लिए जो समय लगता है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मोटा मोटा यही कहानी है। सो वी कैन राइट हियर इट मींस टाइम रिक्वायर्ड, वही चीज घूम घूम के पूरी बार बार लिख रहे हैं जिससे कि सब कुछ क्लियर है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट of soil solid is ignored। इसका मतलब क्या है, कुल मिला के इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन आपने इग्नोर कर दिया, यस। दैट मींस सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज इग्नोर। सेकेंडरी कंसोलिडेशन को ही हमने यहां पर क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। दिस इज द पार्ट, एकदम सिंपलेस्ट पार्ट है, कहीं पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा होता क्या है, दो तरीके के ड्रेनेज होते हैं और ओइडोमीटर से हम लोग ये सारे टेस्ट करते हैं। दो तरीके के हमारे ड्रेनेज होते हैं और ओइडोमीटर से हम लोग ये सारे टेस्ट यहाँ पर कर रहे होते हैं, ओइडोमीटर से। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो है क्या कि जो फील्ड की कंडीशन है वैसी कंडीशन डेवलप करने के लिए लैब में हम लोग सॉइल सैंपल का टेस्ट करते हैं कंसोलिडोमीटर में, उसी का नाम है ओइडोमीटर, यस। जिसमें कि हम लोग सेटलमेंट कितना हुआ और डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे ये हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसका हम लोग पूरा डायग्राम बनाते हैं। उसमें क्या है कहानी कि आप कैसा भी बना सकते हैं, मतलब 2 वे ड्रेनेज भी हो सकता है और 1 वे ड्रेनेज भी हो सकता है। दैट में बी 2 वे ड्रेनेज और दैट में बी 1 वे ड्रेनेज ऑल्सो। So it may be 2 वे drainage, it may be 1 वे drainage।
ये हमारा कुछ इस तरीके से कहानी यहाँ पर बन गई है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो इसमें हमारा ऊपर नीचे दोनों तरफ पोरस स्टोन मान लेते हैं। यहां से भी वाटर निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। टू वे ड्रेनेज का कंडीशन है। अभी मैंने बातचीत इसके बारे में ज्यादा करी नहीं है आपसे, तो मैं कर लूंगा। आप पहले इस पर फोकस करिए। इसको मैं लिख रहा हूं पोरस स्टोन, यहां पर पोरस स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ, मतलब वाटर यहां से निकल सकता है। और ये तो पूरा फिक्स है, यहां से वाटर हमारा नहीं निकल सकता, इतनी बातें क्लियर है। यहां पर हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉइल हमारी रख रखी है। सैचुरेटेड सॉइल, ये हमारा यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ है। सो वी हैव डायल गेज हियर, यस। और हम लोग ऊपर से लोडिंग करना इसमें स्टार्ट करते हैं। लोडिंग इस तरीके से करते हैं कि हर बार डबल करते जाते हैं। हर बार लोडिंग हमारी डबल करते जाते हैं। हर 24 में आवर्स में 24 आवर के बाद हम लोग डबल करते जाते हैं। तो पहले मान लीजिए एक्स लोडिंग थी, देन लोडिंग विल बी 2x, उसके बाद फिर लोडिंग हमारी हो जाएगी 4x। इस तरीके से हमारी लोडिंग बार बार हम लोग यहाँ पर बदलते रहते हैं। यस। सो पूरा इसमें कहानी होता है भाई। वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट है भाई। यहाँ से वाटर निकलेगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट रखते हैं कि कितना वाटर निकला, कैसे क्या कहानी है। तो वाटर हमारा यहाँ से एक्सपल्शन होता है, उसकी बातचीत हम लोग अलग से रखते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि फील्ड की कंडीशन डेवलप करने के लिए, पॉइंट्स में लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू डेवलप फील्ड कंडीशन, यस, फील्ड जैसी कंडीशन लैब में डेवलप करने के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप फील्ड कंडीशन इन लैबोरेटरी। तो फील्ड जैसी कंडीशन लेबोरेटरी में डेवलप करने के लिए कंसोलिडेशन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। कंसोलिडेशन टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म ओवर। तो कंसोलिडेशन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं और वो करते हैं सॉइल सैंपल पर, कंसोलिडोमीटर पे। यस। तो ओवर द सॉइल सैंपल इन कंसोलिडोमीटर, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं ओइडोमीटर। तो कंसोलिडोमीटर या फिर ओइडोमीटर में हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि सेटलमेंट सॉइल सैंपल में कितना हुआ है अलग अलग टाइम इंटरवल पे ये नोट हो जाता है। सो इन विच settlement in soil sample at different टाइम इंटरवल। सेटलमेंट इन सॉइल सैंपल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, ये हमारा यहाँ पर जो है नोट हो जाता है। सेटलमेंट इन सॉइल सैंपल इज नोटेड, at different time interval।
तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हम लोग समेशन को नोट करते रहते हैं और कंसोलिडेशन प्रेशर को हम लोग हर स्टेज में डबल करते जाते हैं। ये आप थ्योरेटिकली याद रखेंगे पार्ट को। यस, तो ये याद रखेंगे जो मैंने ऊपर बताया है। तो इन कंसोलिडेशन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, यस, प्रेशर इन ईच स्टेज इज डबल, वो बार बार डबल कर दिया जाता है। तो प्रेशर इन ईच स्टेज इज डबल्ड, उसको हमारा डबल कर दिया जाता है। दिस इज द पॉइंट। तो हर स्टेज में प्रेशर को हमारा क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। ये हमारी यहां पर तक की अभी तक की बातचीत बनी। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग फोकस करें तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा यहाँ पर समझने वाला है वो है दो तरीके की ड्रेनेज कंडीशन है, टू वे ड्रेनेज कंडीशन और वन वे। जैसे कि अभी एक डायग्राम बनवाया टू वे का, ऐसे ही एक हमारा होता है वन वे का। दोनों के डायग्राम्स को हमें यहाँ पर फोकस करना होता है। यहाँ पर भी बना सकते थे पर हम लोग यहाँ पर अलग से दिखा देते। तो एक है टू वे जिसमें आपको दोनों तरफ वाटर निकल सकता है, एक है वन वे जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक तरफ वाटर निकलेगा। सो वन इज टू वे ड्रेनेज, एक है हमारा टू वे ड्रेनेज और एक है हमारा वन वे ड्रेनेज। बड़े ध्यान से देखिएगा, टू वे ड्रेनेज का मतलब है दोनों तरफ पोरस स्टोन्स लगे हुए। यहां पर स्टोन्स हैं, वाटर यहां से रिमूव हो सकता है, सिस्टम को वाटर छोड़ करके यहां से जा सकता है। वही जैसे ना आपको बताया था मैंने, पिस्टन लगा हुआ है, स्प्रिंग है, तो नीचे से तो पानी निकल नहीं सकता, हमारे दोनों तरफ से पिस्टन लगा हुआ है और स्पंजी पिस्टन लगा हुआ है, पानी निचोड़ निचोड़ के जा सकता है दोनों तरफ से, एक तरफ से जा सकता है दोनों, बस ये बात। तो यहां पर दोनों तरफ से सॉइल ऐसी है दोनों तरफ कि वाटर यहां से, मान लो रॉक हो गया तो नहीं जा सकता ना, तो मान लीजिए एक तरफ आपका सॉइल ऐसी है कि वाटर हमारा मूव कर सकता है और एक तरफ ऐसी है कि रॉक है, वहां से वाटर हमारा मूव नहीं कर सकता। ये बात, ये हमारे दोनों ही h हाइट के हैं, दोनों की हाइट हमारी h ही है। इस तरीके से हमारी दोनों की हाइट है, ये भी h है और ये भी h है। ये हमारी यहाँ पर बातचीत है। बोले ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो इनके आइसोक्रोन्स के डायग्राम कैसे बनेंगे वो हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक तरफ हम दिखा रहे हैं टाइम, एक तरफ हम क्या दिखा रहे हैं, टाइम। सो हियर वी हैव टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अलग अलग जगह का प्रेशर कितना होगा ये हम दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि हर जगह पर एक्सेस पोर प्रेशर होगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हर जगह पर एक्सेस पोर प्रेशर होगा, बहुत पहले ही सीख चुके हैं। हर एक डेप्थ पर एक्सेस पोर प्रेशर होगा, फुल एकदम मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो ui हम लोगों ने इस जगह पे दिखाया है। जैसे जैसे टाइम 0 से इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम 0 से इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, यस, जैसे जैसे टाइम 0 से इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो एक्सेस पोर प्रेशर है ये हमारा डिक्रीज होगा और ये 0 की तरफ बढ़ेगा। एक्सेस पोर प्रेशर एक समय बाद 0 हो जाता है, तो वैसे वैसे ये जो प्रेशर है एक्सेस पोर प्रेशर
विल डिक्रीज टू 0। तो ये जो एक्सेस पोर प्रेशर की वैल्यू है ये 0 की तरफ हमारी बढ़ जाएगी। दैट इज द पॉइंट। तो जैसे जैसे टाइम हमारा इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा एक्सेस पोर प्रेशर है दैट विल रिड्यूस टू 0। अब जरा बड़े ध्यान से देखिएगा, जिस समय पे टाइम 0 है उस समय पर हर जगह पर हर एक, ये अलग अलग डेप्थ पे, हर डेप्थ पे सेम प्रेशर मिलेगा आपको। यहां पर भी जिस समय पर टाइम t इक्वल टू 0 है, यहां पर हर जगह पे पोर प्रेशर, ऊपर वाली लाइन ये पोर प्रेशर दिखा रहा है, तो ये वाली लाइन पोर प्रेशर दिखा रही है अलग अलग डेप्थ पे। आइसोक्रोन हो गया। टाइम t इक्वल टू 0 पर हर एक डेप्थ पर पोर प्रेशर यही रहेगा ui के बराबर। टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पर हर जगह पर पोर प्रेशर 0 हो जाएगा, हर जगह पर, चाहे ड्रेनेज 1 वे हो चाहे ड्रेनेज 2 वे हो, हर जगह पे पोर प्रेशर 0 हो जाएगा। ये यहां की कंडीशन दिखा रहा हूं। टाइम t इक्वल टू 0 पर हर जगह पे पोर प्रेशर इंफिनिटी रहेगा। टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पर हर जगह पे पोर प्रेशर हमारा एक्सेस पोर प्रेशर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सेस। एक्सेस कैसे पता पड़ता है? ui से। दिस इज द ui1। ui की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। पोर प्रेशर की वैल्यू 0 नहीं होगी। पोर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक की वजह से जो होना है वो तो होता रहेगा, पर एक्सेस पोर प्रेशर की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। दिस इज द पार्ट। यस, एक्सेस पोर प्रेशर की वैल्यू आपकी यहां पर 0 मिल जाती है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए अगली बात, अब यहां पर क्या है कि यहां का पानी यहां से निकल जाएगा, यहां का पानी यहां से निकल जाएगा, दोनों जगह का पानी निकलने लगेगा। इधर का इधर से निकलेगा, इधर का इधर से निकलेगा। तो यहां वाला भी तुरंत 0 हो जाएगा, यहां वाला भी हो जाएगा। बीच वाले को सबसे ज्यादा समय लगेगा, बीच वाले को सबसे ज्यादा समय लगेगा। जैसे यहां पे देखा था ना आपने, यहां पे क्या था, बोले यहां वाला तुरंत निकल गया था, यहां सबसे नीचे वाले को समय लग रहा था क्योंकि नीचे से निकल नहीं सकता था। जब दोनों तरफ से निकल जाएगा तो बीच वाले को समय लगेगा, जब एक तरफ से निकलेगा तो नीचे वाले को सबसे ज्यादा समय लगेगा। ये होगा वन वे ड्रेनेज में, आपको वन वे ड्रेनेज में भी दिखेगा। देखो वन वे ड्रेनेज में क्या होगा, यहां वाला तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन यहां वाले के कंपैरिजन में इसको ज्यादा समय लगेगा, इसको ज्यादा समय लगेगा। बस इतनी सी बात है। यहां पर आप देखोगे तो यहां वाला पानी दोनों तुरंत 0 हो जाएंगे और बीच वाले को सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो ये हमारे अलग अलग समय पर टाइम t इक्वल टू t1 पे ऐसे मिलेंगे पोर प्रेशर। तो ये आपकी पोर प्रेशर की वैल्यूज आपको मिल रही होंगी। यस, कुछ इस तरह से। ऐसे तो बीच वाले पे आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा। यहां पर क्या है, बीच वाले से ज्यादा आपको वैल्यू मिल रही होगी यहां वाले की, क्योंकि यहां वाले को और ज्यादा समय लगेगा। तो यहां वाले तो तुरंत 0 हो जाएगा, पर बीच वाले से ज्यादा किनारे वाले को समय लगेगा, सबसे बॉटम वाले। ये तो ये अलग अलग पोर प्रेशर हमारी लाइंस दिखा रही हैं। यस, दे आर रिप्रेजेंटिंग पोर प्रेशर। ये तो T1, T2, T3 पर अलग अलग डेप्थ पर सेम टाइम पे पोर प्रेशर दिखा रही है। दीज आर नोन एज आइसोक्रोन्स। इनको हम लोग बोलते हैं आइसोक्रोन्स। दीज आर रिफर्ड एज आइसोक्रोन्स। अच्छा, एक यहां पर नाम आता है ड्रेनेज पाथ। टू वे ड्रेनेज में ड्रेनेज पाथ। ड्रेनेज पाथ का मतलब होता है कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वाटर को ट्रेवल करना पड़ेगा सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। वाटर को कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। जैसे यहां पर क्या है, ये वाला तो यहां से निकल जाए, बीच वाले को सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बीच वाला, मतलब आधी डिस्टेंस h/2। टू वे ड्रेनेज में डिस्टेंस हो जाती है h/2। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर तो आधा ही डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस यही है, मैक्सिमम डिस्टेंस यही है। यहां वाला यहां से निकल जाएगा, इधर वाला इधर से या इधर से कहीं से भी। ये वाला क्या है, इसको पूरी ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यस, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं, इसके लिए ड्रेनेज पाथ होगा h। सो ड्रेनेज पाथ की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं तो ड्रेनेज पाथ, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज पाथ हो गया, इसका जो एग्जैक्ट नाम होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ड्रेनेज।
लेंथ ऑफ ड्रेनेज डेप्थ या फिर ड्रेनेज पाथ, इस तरीके से हम लोग यहां पर बातचीत कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ड्रेनेज डेप्थ, इस तरीके से हमारा ये निकल कर क्या जाता है, ये हमारी कुछ बातें हो जाती हैं वन वे कंसोलिडेशन में, 1 डिग्री कंसोलिडेशन की जो भी यहाँ पर डिस्कशन होती है उससे रिगार्डिंग। अब होता क्या है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन निकल करके आती है। सो व्हाट वी गेट हियर इज ए इक्वेशन, टरजाकी की 1D कंसोलिडेशन की इक्वेशन। तो टरजाकी की 1D कंसोलिडेशन की इक्वेशन होती है del U by del T is equal to CV del स्क्वायर U by del Z का स्क्वायर। ये आपकी टरजाकी की 1D कंसोलिडेशन इक्वेशन हुई। अब इसका जो डेरिवेशन, जो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सोल्यूशन हमें नहीं पढ़ना है, अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। मेंस के एग्जाम्स में भले हम लोग एक आध बार पढ़ ले, हम लोगों को बस यही पढ़ना है। ये इक्वेशन है, इसमें कौन सा कोफिशिएंट क्या महत्व रखता है ये पढ़ना है, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं जो कि हम लोग आने वाली क्लासेस में, मतलब कल की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो चीजें पढ़ी हैं, यू होता है एक डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। पहले तो आप सीवी देखिए, जो मुद्दे की बातें हैं वो हम अभी बताएंगे। सीवी है आपका डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कल मैंने आपको 3 कोफिशिएंट बताए थे, उसी को आगे बढ़ा के और बता रहा हूं। और आपको एक इक्वेशन लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी, के बराबर सीवी एमवी गामा डब्ल्यू। यहां से समझ में आएगा कि सीवी बराबर क्या होता है, के अपॉन में एमवी गामा डब्ल्यू। ये जो एमवी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमवी इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी। ये दो बातें, दोनों कोएफिशिएंट्स को कायदे से समझ लेते हैं। एक बात मैं आज आपको यहाँ पे बोलूंगा याद करने के लिए, और कल उसको प्रूफ कराऊंगा। इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज भी बोल देते हैं, मॉडुलस फॉर वॉल्यूम चेंज। दोनों को समझ लेते हैं। तो एमवी की पहले, ये इक्वेशन से हमें मतलब नहीं है यहां पर, 1 मिनट। है ना, इन दोनों कोफिशिएंट्स को हम एक बार समझ लेते हैं। वो जो डायग्राम बना हुआ है वो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एमवी, एमवी हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी। ये हम लोग यहां पर समझ चुके हैं, दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी है। तो ये दोनों ही कोफिशिएंट्स को हम लोगों को समझना है, दोनों को हम लोग उधर लेके चलो। ठीक है, तो अगर एमवी की बातचीत करें, एमवी हमारा क्या हो जाएगा, समझिए वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम। और अपॉन में क्या आ जाएगा, किसकी वजह से हो रहा है वॉल्यूम में चेंज। तो ये आपको भी पता है कि यहां पर जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज होने की वजह से हो रहा है। जो भी वॉट एवर चेंज इन वॉल्यूम इज टेकिंग प्लेस, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो वो जो चेंज आ रहा है, दैट इज ड्यू टू दिस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, वो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज की वजह से आ रहा है। यस, दैट इज द पार्ट हियर। बोले ठीक है, ये हमारा आया।
अच्छा, एक बात मैं आपको बता चुका हूं, क्या कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम को चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल हाइट लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एजम्पशन नंबर 3 में बताया, ये मैंने एजम्पशन नंबर 3 में बताया क्या कि वन डायमेंशनल है। देख लो भैया, आज ही बताया है, ऐसा नहीं कि कल बताया हो। तो कंसोलिडेशन वन डायमेंशनल है, डेल्टा वी बाई वी नॉट, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आगे। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज और यहां पर साइड में लिखे दे रहा हूं, ऐसा होता है, ये मैं लिखे दे रहा हूं, प्रूफ मैं कल करूंगा कि डेल्टा एच बाई एच नॉट होता है डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट। ये होता है, ये होता है, ये मैं लिखे दे रहा हूं, इसको प्रूफ मैं बाद में करा दूंगा। तो डेल्टा एच बाई एच नॉट जो होता है वो डेल्टा ई बाई ई नॉट होता है, ये मैं लिखे दे रहा हूं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा एच बाई एच नॉट की जगह पे डेल्टा ई अपॉन में 1 प्लस ई नॉट, और डेल्टा सिग्मा बार पहले से है, जरा याद दिलाना पुरानी बातें। डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा सिग्मा बार को क्या एवी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो एमवी का फॉर्मूला हमारा यहां से निकल करके आ जाता है, एंड दैट इज एवी अपॉन में 1 प्लस ई नॉट। तो हम लोगों ने कुछ चीजें आज सीखी, दो कोफिशिएंट्स और देखे, एक सीखा एमवी के बारे में, एमवी यूज होगा हमारा काफी ज्यादा, और सीवी भी यूज होगा। और सीवी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पीछे ही देख लिया है, सीवी बराबर के अपॉन में एमवी गामा डब्ल्यू। यस, इसका उपयोग हमें कम ही करने को होगा, आपको सीवी की वैल्यू डायरेक्ट दी जाती है और पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीवी और एमवी दो चीजें पढ़ ली। ये हमारी आज की क्लास यहां पर समाप्त होगी, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क क्या है वो देखिए, आपके लिए होमवर्क है, ये सब छोड़िए, आपको कितने कोफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं। 4-5 कोफिशिएंट्स हैं, पांचों कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, चलिए मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एक पहला पढ़ा, जो कि क्या है, सिंबल, पहले सिंबल लिखो। सिंबल उसका क्या है, बोले एवी, सिंबल क्या है, एवी। और अगर हम लोग बातचीत करें कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स, तो कंप्रेशन इंडेक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सीसी। रीकंप्रेशन इंडेक्स का कोएफिशिएंट क्या है, रीकंप्रेशन इंडेक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सिंबल सी आर। यस, कंसोलिडेशन का क्या है, कंसोलिडेशन दैट इज सीवी। और आपका यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें कंसोलिडेशन के बाद फॉर दिस, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो कल से आज तक की पढ़ाई में इतना पढ़ा है, इनके फॉर्मूले क्या है, इनकी यूनिट क्या है, ये आपको होमवर्क में करके लाना, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। कल हम लोग बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो सभी लोग उसको फोकस करेंगे, आज की क्लास बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे। एंड ए वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, मजे करिए और पढ़ते रहिए। यस, तो आप लोग प्लस में सब्सक्रिप्शंस की बातचीत कर सकते हैं और आइकनिक में बातचीत कर सकते हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, अभी 4th क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास, हर हफ्ते आपका टेस्ट होता है। आइकनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो प्लस में आपको सारे जो है डिस्कशन मिल जाता है। प्लस में आप 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स के प्लान ले सकते हैं और लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन आपको मिल जाएगा। आइकनिक में आप पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस आपको बताया, जैसे कि रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं 13 अक्टूबर से। आई विल बी ऑल्सो टेकिंग दिस क्लास। अनअकैडमी गेट सी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बी सेफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest
engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.